जब आश्रम में नहीं लौटे तो बताया गया कि वहां अब धीरे धीरे पानी भी बरसने लगा और ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी, क्योंकि माह का महीना है। कवि ने लिखा है क्या, कि वह मासी की घोर रात, कि वह मासी की घोर रात, पानी पर पानी आज जो बताया गया, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि महाराज परीक्षित, बताया गया जब वहां पर पानी बरसने लगा और भगवान कन्हैया जब नहीं लौटे तो इधर आज उसी समय कन्हैया सोचने लगे कि काफी समय हो गया, पानी पर पानी बरस रहा है। तो आज बताया गया वहीं पर सुदामा और कन्हैया जब लकड़ी लेने के लिए गुरु की सेवा में वहां पर हाजिर रहे तो इधर उसी समय कन्हैया ने जवाब दिया, भैया एक काम करो कि ऐसा करो सुदामा भैया, तुम पेड़ पे चढ़ जाओ और तुम लकड़ियों को नीचे गिरा देना, मैं उनको इकट्ठा करूंगा। सुदामा कहने लगा, भैया मैं तो कभी पेड़ पर चढ़ा भी नहीं और मुझे तो चढ़ना भी नहीं आता, ऐसा करो तुम पेड़ पर चढ़ जाओ। आज उसी समय भगवान कन्हैया जब पेड़ पर चढ़े तो बताया गया इधर आज सुदामा जो है मन में विचार करने लगा कि इन चनों को अब अकेले ही चब लेते हैं, क्योंकि कन्हैया तो पेड़ पर चढ़ा है, अगर पास में होता तो उसे भी देना पड़ता। आज उसने अच्छा मौका सोचा और सुदामा जो है तुरंत ही उन पोटली को खोल करके और चनों को चबने लगा। जब सुदामा चनों को चबने लगे तो उसी समय भगवान कन्हैया ने जब आवाज सुनी तो जवाब दिया है कि सुदामा भैया कुछ खा रहे हो, अगर तुम्हारे पास में कुछ है तो थोड़ा मुझे भी दे दो। सुदामा कहने लगे, कन्हैया इस वन में तुम्हारे साथ में मैं आया था और मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, ठंड के वजह से हमारी दांती बच रही है, इसलिए तुम्हें मालूम होता है कि मैं कुछ खाता हूँ, मेरे पास में कुछ नहीं है कन्हैया। उसी समय भगवान कन्हैया मन ही मन में विचार करने लगे कि आज सुदामा जो है हमसे झूठ बोल रहे हैं। बताया क्या उन प्रभु से का बचा है, कहते हैं कि तन की जाने मन की जाने और जाने चित की चोरी, मेरे प्रभु से का बचो है जाके हाथ में। भगवान कन्हैया कहने लगे कि सुदामा आज तुम थोड़े से चनों के लिए हमसे झूठ बोल रहे हो और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाओगे, कभी पेट भर का तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। आज भगवान कन्हैया ने सुदामा को श्राप दे दिया
और जब सुदामा को श्राप दे दिया है तो उसके बाद में श्री सुखदेव जी समझा रहे महाराज परीक्षित। इधर बताया गया आज कन्हैया और सुदामा वापस गुरु के आश्रम में पहुंचे हैं और विद्या को ग्रहण करने लगे हैं। और हमारे सावन चाचा जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है, भगवान कल्याण करते रहे। और हमारे भैया सोमनंद जी की तरफ से 21 मुद्रा दान हो रही, भगवान कल्याण करते रहे। आज बताया गया श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं महाराज परीक्षित, जब उनकी पूरी विद्या हुई तो इधर जब भगवान कन्हैया चले हैं तो सुदामा को समझाते हुए बोले, सुदामा देखो बचपन से लेके आज तक मैं तुम्हारे साथ में विद्या को ग्रहण किया, आज मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर कभी मेरी याद आ जाए तो मेरे पास में चले आना, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद बहुत आएगी। आज भगवान कन्हैया वहां से चले आए। इधर बताया गया भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ और भगवान कन्हैया द्वारकापुरी के राजा बने हैं। और इधर सुदामा जो है, सुदामा का विवाह भामिनी के साथ में हुआ। लेकिन बताया गया कि जिस समय सुदामा का विवाह हुआ तो उसी समय से दिन प्रतिदिन सुदामा के ऊपर गरीबी आती गई, सुदामा को सुख नहीं मिला। बताया गया सुदामा जो है इधर उधर भीख मांगते हैं, लेकिन फिर भी पेट भर का भोजन नहीं मिलता है। आइए सभी होते एक बार भगवान का नाम बोले और उसके बाद में कथा की ओर चलते हैं। और कहना है कि राम राम रघुराई हो, राम राम रघुराई हो, मेरी खबरिया
यानी जयकारा तो बिल्कुल नहीं, चुपचाप बैठी हैं। ऐसे लगा जब घर ते चले रहा तो कसम खा के चली थी कथा सुना जाई है, लेकिन बोली है नहीं। आइए सभी भक्त एक बार भगवान का नाम बोले और उसके बाद में सभी भक्त सुंदर दर्शन करेंगे। झांकी के राधा रानी के सभी भक्त दर्शन करेंगे और राधा रानी से सभी भक्त आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।